नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। हिंदी सिनेमा जगत में सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री ही यादगार नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ गुजरे हुए जमाने के गायक भी अपने बेहतरीन गानों के लिए याद किए जाते हैं। आज मैं जिस गायक की बात करने जा रही हूँ, उन्हें अभिनेता राज कपूर की आवाज कहा जाता था और वो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ मशहूर गायक मुकेश जी के बारे में, जिन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जोकर, आवारा हूँ जैसे हिट गाने दिए। मुकेश जी देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर थे। उनकी आवाज को काफी पसंद किया गया। लोगों को इस बात की खुशी रही कि वो अपना पसंदीदा गाना गाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 में हुआ था और उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश जी 10 भाई बहन थे और वो छठे नंबर के थे। मुकेश जी को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वो अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश जी ने 10वीं क्लास तक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। उनके ससुर अपनी बेटी का एक गायक के साथ विवाह करने के खिलाफ थे, इसीलिए मुकेश जी ने अपनी पत्नी सरला त्रिवेदी के साथ भागने का फैसला किया और मुंबई में जाकर रहने लगे। एक बार मुकेश अपने रिश्तेदार मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज इतनी पसंद आ गई कि वो उन्हें मुंबई लेकर आ गए। मुंबई में मुकेश को उन्होंने गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। मुकेश ने 1941 में फिल्म निर्दोष में अभिनय किया और इस फिल्म के सभी गाने भी खुद ही गाए। इसके बाद उन्होंने माशूका, आह, अनुराग और दुल्हन जैसी फिल्मों में भी बतौर अभिनेता काम किया। मुकेश ने अपने करियर में सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। फिल्म उद्योग में उनका शुरुआती दौर काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन एक दिन उनकी आवाज का जादू के.एल. सहगल पर चल गया। मुकेश का गाना सुनकर सहगल दंग रह गए और उन्होंने मुकेश को गाने का मौका दिया। राज कपूर के लिए 1-2 गाने गाने के बाद ही उन्हें 50 के दशक में शोमैन की आवाज कहा जाने लगा। राज कपूर और मुकेश में काफी अच्छी दोस्ती थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद के तौर पर रहते थे। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में राज कपूर को पहला फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। कम ही लोगों को पता होगा कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने ना सीखा होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गाने गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बन गए थे। उनकी आवाज का जादू लोगों पर इस कदर था कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई और वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वह ठीक हो सकती है। डॉक्टर से इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुंच गए और उनसे गाना भी सुनाया। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी आवाज दी, लेकिन उन्हें दर्द भरे गीतों से ज्यादा पहचान मिली। मुकेश ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और मेरा जूता है जापानी जैसे कई गीतों को अपनी आवाज दी। मुकेश फिल्मफेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। नौशाद और अनिल विश्वास जैसे संगीत निर्देशकों ने उनकी संगीत की शैली को विकसित करने में मदद की। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ मुकेश का नाम भी उस समय के अग्रणी पार्श्व गायकों में गिना जाता था।
उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों जैसे एस.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इत्यादि के साथ कार्य किए हैं। उनका एक गीत जीना यहाँ मरना यहाँ को शंकर जयकिशन द्वारा निर्देशित किया गया, जो हमेशा से ही संगीत प्रेमियों का पसंदीदा रहा है। उन्हें कई बार यूं देखा गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न गीतों के लिए 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, जैसे सब कुछ सीखा, जय बोलो, बेईमान की, कभी कभी मेरे दिल में, सबसे बड़ा नादान इत्यादि। उन्हें दुनिया बनाने वाले चंदन सा बदन और राम करे ऐसे हो जाए गीत के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो में मुकेश परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त वो गाना गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस गाने को गाते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। राज कपूर को जब उनकी मौत की खबर मिली तो उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी, मानो उनकी जिंदगी किसी ने छीन ली हो। एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था, मुकेश के जाने से मेरी आवाज और आत्मा दोनों ही चली गई है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।